हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ये आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ घरेलू टॉपिक पे जो हमारे सबके घर में आम चलते रहते हैं। कई जगह मैंने देखा और रियलाइज किया खुद भी कि कई बार क्या होता है कि लड़कियां ससुराल में जाती हैं, उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि मतलब वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद उन्हें पागल करार कर दिया जाता है। तो ये स्टोरी केवल एक लड़की की नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हमारे समाज में हो रहा और बहुत गलत हो रहा। क्योंकि तुम दूसरे की बेटी को टॉर्चर करके पागल घोषित कर रहे हो ना, तो ऐसी बात नहीं कि तुम्हारी बेटी को कोई टॉर्चर करके पागल नहीं घोषित करेगा। तो मैं तो भगवान से ही कहती हूँ कि जो लोग इस तरह की सोच वाले हैं, मानसिकता वाले हैं, भगवान उनको बेटी ना दे। क्योंकि हम बददुआएं अगर लगेगी किसी की तो जाहिर सी बात है वो भी लड़की ही है और उसका नुकसान होगा, क्या मतलब है। बट जो भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अभी मेरे ही पड़ोस का एक मामला है जिसमें लड़की गवर्नमेंट टीचर थे और उसके जो ससुराल वाले हैं वो बोलते हैं कि वो पागल है। गवर्नमेंट टीचर है, वो पढ़ाती है और उसके ससुराल वाले उसे पागल बुलाते हैं। पागल बुला के मार पीट करके उसे छोड़ दिया। तो मारेंगे पीटेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले तो वो बोलते थे अपनी बेटी को ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं ले आए। उसके पेरेंट्स बोलते थे मैं वहीं आपके मामला सॉर्ट आउट करूँगा जो भी है। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने उसको पीटा। पीटा तो जाहिर सी बात है कि पीटेंगे तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ले जाएगा। फिर उनके माँ बाप ने भी यही किया कि वो अपनी बेटी को ले आए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सब माँ बाप ऐसे नहीं होते कि आप पीट दोगे चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, किसी के माँ बाप अगर नहीं बोल रहे हैं, सिधाई का उनके ज़्यादा फ़ायदा मत उठाइए आप। और आपको समझा दूँ कि नारी अबला नहीं रह गई अब। वो पहले वाले ज़माने नहीं रह गए कि नारी बस किचन में चूल्हा चौका और ये सब संभालने के लिए और आपके ताने सुनने के लिए है। जब नारी आपके बराबर कंधे से कंधा मिला के कमा रही है ना, तो उसे भी आपके बराबर का दर्जा है। तो अगर आप जॉब में जा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी काम नहीं करेगी वो, क्योंकि वो भी जॉब पे जा रही है। अगर आप जॉब करके थकते हो तो वो भी थकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं थक रही, वो मशीन है या कोई जानवर है। तो कुछ ससुराल वाले तो अपनी बहुओं को जानवर से भी बदतर रखते हैं, मैं बता दूँ आपको। और ये किसी एक की बात नहीं है, हमारे समाज में बहुत सी घटनाएँ बढ़ रही हैं। और मैं तो वीडियो बनाती ही थी ऐसे टॉपिक्स पे, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो मत बनाओ, तो मैं नहीं बना रही थी बीच में। बट मुझे अभी आज पता नहीं क्यों थोड़ा-सा गुस्सा आया, तो मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी। चाहे कोई कितना भी कह ले, इस टॉपिक पे मत बनाओ। जो लोग दूसरे की बेटियों को टॉर्चर करते हैं, वो ये एक बार भी नहीं डरते कि उनकी भी बेटी है, उसको भी कोई टॉर्चर करेगा। अगर आप इतना निडर हो गए और आप सोचते हैं कि आप ही भगवान हो गए हो, आप मतलब अमर होके आए हो, तो बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि कोई इस दुनिया में अमर होके नहीं आया है। आ, बस ये है कि आप किसी को कुछ टाइम तक डिस्टर्ब कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, उसको डिप्रेशन में डाल सकते हो और डिप्रेशन में डाल के कुछ भी करवा सकते हो। बट ये सोचो कि ज़िंदगी आपके हाथ में, किसी की तो किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं। वो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में होती है। ऊपर वाला सबको बना के भेजता है और वही मिटाता है। बाकी जो इंसान सोचते हैं ना कि नहीं मैं सब कुछ हूँ, मैं भगवान हूँ, तो वो उनकी गलतफ़हमी है। क्योंकि कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। और इसीलिए यही एक रीज़न है कि मैं कभी भी किसी बाबा या किसी संत की पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ भगवान को मानती हूँ, सिर्फ़ भगवान को। और मानती हूँ, अंधविश्वास भी नहीं करती मैं। क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग आस्था होती है। कोई
कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, तो मैं ऐसे मानती हूँ। और मैं जो है मॉर्निंग में 5 मिनट भगवान का नाम ज़रूर लेती हूँ नहा धो के, आपको बता दूँ। क्योंकि कोई तो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और चाहे वो साइंटिफिक हो या फिर आप कह लीजिए भगवान हो या कुछ भी, जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है। तो मैं भी भगवान को मानती हूँ और भगवान में मेरी बहुत आस्था है। और मैं ये जानती हूँ जो जैसा करता वैसा भरता भी ये ज़रूर है। आप गलत मत करिए, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान सब कुछ देख रहा है। भले हम नहीं देख रहे हैं, जिसके साथ आप गलत कर रहे हो वो नहीं देख रहा है, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, वो आपके एक एक कर्मों का हिसाब लेगा। वो आपके सारे कर्मों को नोट कर रहा है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। और जब आप ऊपर जाओगे ना, तो फिर उसी हिसाब से आपसे हिसाब लेगा। ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि इतना कोई सोचता ही नहीं कि मैं मरूंगा तो ऊपर जाऊंगा, तो मुझे, है ना, या फिर काल्पनिक लगता होगा। लेकिन जो इंसान जैसा करता उसको इसी जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में भर के जाना पड़ता है, आपको बता दूँ। तो अपनी सोच अच्छी रखिए, और किसी की बेटी को जो है आप डिप्रेशन में मत डालिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी, किसी की जान है, और किसी ने उसे भी बहुत नाजों से पाला है। अपनी माँ बाप की वो भी लाडली है, जैसे आपकी बेटियाँ होती हैं। और कुछ लोगों ने तो कसम ही खा रखी है कि नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं सुधरूंगा नहीं या मैं सुधरूंगी नहीं। तो कहते नहीं है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ज़रूरत आने पे इंसान को वो भी करना पड़ता है कि उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो। पर हमारे समाज में जो है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा ये सब फैल चुका है। और पता नहीं क्यों अपने लड़कों की शादी ही करते हो आप। अगर आपको लगता है बहू ऐसी है वैसी है, तो शादी मत करो ना। शादी करनी है आपको, मुफ्त की नौकरानी चाहिए आपको, जो झाड़ू पोछा बर्तन करे, खाना बनाए। नहीं खाना बनाती, झाड़ू पोछा बर्तन कर पा रही, कमा के लाए आपको दे, है ना। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा, तो मैं ज़्यादा लंबा इसे करना नहीं चाहती थी। बट मैं यही कहूँगी कि आप ये सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बट सामने वाले को सब कुछ पता चलता है। वो अगर बोल नहीं रहा है तो ये मत समझो कि उसे पता नहीं है, उसे सब कुछ पता होता है। वो किसी कारणवश नहीं बोल रहा है, या वो नहीं चाहता शांति हो घर में, पता उसे सब चल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पागल है। और आपको क्या बताऊँ, पागल खुद ये बोलेगा, मतलब खुद ये बोलेगा कि मतलब तुम पागल हो, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद ही पागल है, वो पागल ही बोलेगा आपको। तो किसी की लड़की को ले जाके इतना टॉर्चर करते हैं, डिप्रेशन में आ जाती है वो, और फिर उसे पागल करार करके उसके मैके भेज दिया जाता है कि जाओ, ये पागल है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। ये तो पागलों वाली हरकत करती है, ऐसे तो पागलों वाली। वो लड़की जिस दिन आ गई ना आपको पागल करने पे, तो बेटा आप भी पागल ही हो जाओगे। लेकिन अगर वो सीधी है तो उसकी सिधाई का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि तू ही दुर्गा तू ही काली, समझ रहे हैं। नारी ही अवतार में दुर्गा माँ और काली माँ आई हैं, तो वो भी नारी ही हैं। और जब अत होती है ना, तो किसी भी नारी पे दुर्गा और काली आ जाती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी की फैमिली से आप उसकी बेटी लाए हैं अपने घर बहू बना के, तो उसे इज्जत से रखिए, प्यार से रखिए और मिल के रहिए। बाकी ऐसा नहीं आप किसी को प्यार देंगे तो वो आपको कांटे से चुभोएगा। ठीक है, प्यार के बदले में प्यार मिलता है। आपको चाहिए तो सब कुछ, शादी करते समय तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, आप लिस्ट गिना देते हो।
और शादी के बाद फिर उस लड़की को आप रख क्यों नहीं पाते हो सही से? ये सामान नहीं लाई, इस सामान में ये कमी, उस सामान में वो कमी गिनवाने लगते हो। अरे तुम्हारी भी बेटी है, कहीं उसकी भी कमियाँ गिनाई जाएँगी। ये ध्यान में रखो कि अगर मेरी बेटी की कहीं कमियाँ गिनाई जा रही तो मैं दूसरे की बेटी की कमियाँ ना गिनाऊँ। मिलती हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। टाटा, सबा खैर। बाय।